लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। और एक बात बताओ, उत्तर कोरिया इतना सा देश, वो उत्तर कोरिया परमाणु बम फोड़ रहा और ये हमको सूतली बम नहीं फोड़ने दे रहे। इसलिए कहता हूं, और आपको लगे कि अगली 2 लाइन में मैंने आपके दिल की कोई बात कह दी है, लगे आपको किस नालछा की पवित्र भूमि में अगर कोई कविता की 2 लाइन हो जाए, तो मैं पूरे सदन से अनुरोध करता हूं कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर इस बालक को आशीर्वाद देना कि होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। लड़के शाहरुख की अदाओं पर मचल रहे हैं, लड़कियां दीपिका पादुकोण बन रही है। अरे बनना था तो झांसी की रानी बनती, जिसने अंग्रेजों के सपनों को मटिया मेट कर दिया था, और धन्य है वो हाडी रानी जिसने अपना शीश काटकर पतिराव चूड़ा को भेंट कर दिया था। लेकिन तालियां आपने पहले बजा दी, अगली लाइन में बजानी है। बनना था तो झांसी की रानी बनती, जिसने अंग्रेजों के सपनों को मटिया मेट कर दिया था, और धन्य है वो हाडी रानी जिसने अपना शीश काटकर पतिराव चूड़ा को भेंट कर दिया था। अरे बनना था तो सावित्री बनती, जो अपने मृत पति को जीवित कराने के लिए यमराज के समक्ष चढ़ी रही, और 14 साल के वनवास के बाद भी उर्मिला लक्ष्मण के लिए पानी का गिलास लेकर खड़ी रही। 14 हो मिलती थी रोज मुरारी से। अपना गेयर कभी भी चेंज हो सकता है, मेरे को खुद को मालूम नहीं रहता। पुलिस की गाड़ी जा रही है, कहीं कहीं जाएगी। मैं क्या है भाई साहब, ज्यादा ज्ञान ध्यान की बात करता नहीं। वो हमारे पड़ोस का एक लड़का आ गया एक दिन मेरे पास, बोला गुरुजी ज्ञान दो। मैंने कहा क्या ज्ञान चाहिए तेरे को? बोला ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई जिंदगी भर मेरे संपट में रहे। अरे मैंने ऐसा ज्ञान तो मेरे खुद के पास ही नहीं है। अरे बोला आप तो इतने बड़े कवि हो, आप तो दे ही सकते हो ज्ञान। तो मैंने कहा ठीक है, मांग रहा है तो ले जा ज्ञान। बोला करना क्या है? बोला भाई साहब अगले महीने मेरी शादी है, ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई जिंदगी भर मेरे संपट में रहे। तो मैंने कहा ले जा ऐसा ज्ञान। मैंने कहा कुछ भी नहीं करना तेरे को, लुगाई तेरी गुलाम बन के रहेगी। एक बात बता, तू पीता है? बोला भाई साहब मैं तो हाथ ही नहीं लगाता, मैं तो बिल्कुल संत आदमी हूँ। तो मैंने कहा हो गया काम। बोला करना क्या है? मैंने कहा कुछ भी नहीं, शादी के पहले ही दिन लुगाई के पास एक दारू की बोतल ले जाके रख देना। तेरी लुगाई देखते ही कहेगी ये कैसा बेवड़ा पति मिल गया मेरे को। शादी के पहले ही दिन दारू की बोतल लेके आ गया, तू उसी के सामने दीवार पे फेंक के फोड़ देना और कह देना आज से तेरे प्यार में बंद। तेरी लुगाई जब तेरा इतना बड़ा त्याग बलिदान देखेगी, इतना महान काम देखेगी, तो जिंदगी भर तेरे संपट में रहेगी। उसने वैसा ही किया, शादी के पहले ही दिन लुगाई के पास दारू की बोतल ले जाके रखी। लुगाई देखते ही बोली ठीक है बनाओ, लेकिन मेरे पेग में सोडा मत डालना। जिंदाबाद। जय हो। अभी वो जेबी लगवाऊंगा, रुको तो सही, पेंट में लगवानी पड़ती है। अच्छा आप देखो हमारे देश के निखिल जी, उधर नीचे क्या फूल पत्ते तोड़ रहे आप? स्वागत के लिए फूल देते हैं। अच्छा स्वागत के लिए, और यार बहुत बहुत धन्यवाद, तुम तो वापिस भी आ गए। हाँ और 2 ही मिनट में आ गए। ऐसे होने चाहिए भाई साहब, आदमी वादा करके तोड़ना नहीं चाहिए किसी को। अच्छा 2 मिनट जरूरी काम या मैगी बना के आए थे कि जो 2 मिनट में ही बन गई? अच्छा ये जरूरी काम है।
वाह भाई साहब, क्या जरूरी काम। ये चाय वाले का ही आदमी है, सभी उसके ही हैं। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। हाँ। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे, जर्मनी की मिलों में। मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं, सारे एक बार में ही धुलवा लाते हैं। बार बार का टंटा ही कौन पाले, इतना खर्चा ही कौन करे। अजय, ये कांग्रेस वाले कम नहीं है भाई साहब। ये कांग्रेस वाले हमारे देश के जब पहले प्रधानमंत्री बने अटल जी, मुकेश जी, अटल जी जब पहले प्रधानमंत्री बने तो ये कांग्रेस वाले कहते थे कि यार ये बीजेपी वालों को तो देश चलाना ही नहीं आता, ये बीजेपी वाले तो देश चला ही नहीं सकते, इनके खून में ही नहीं है देश चलाना। तो अटल जी की इन्होंने 13 दिन में सरकार गिरा दी। फिर अटल जी थोड़ा पीछे हटे, फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए। तो अडवाणी जी को देख के ये फिर बोले कि यार ये तो और खराब है, इनको तो बिल्कुल चलाना नहीं आएगा, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे, ये अडवाणी जी तो बहुत खराब है, इनसे तो अटल जी अच्छे थे। फिर अडवाणी जी पीछे हटे, फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले, चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि यार ये तो और खराब है, इनसे तो अडवाणी जी और अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया, उस दिन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। बहुत बढ़िया भैया, मुझे करवा ना यार। तालियां आप बहुत कम बजा रहे हो यार। देखो मेरी हालत क्या है भाई साहब, शोले पिक्चर के धर्मेंद्र की तरह है। वो धर्मेंद्र से को बांध देते हैं रस्सी, फिर कहते हैं कि बसंती तेरे ठुमके जब तक चलते रहेंगे तब तक इसकी सांसें चलती रहेगी। तो जब तक आपकी तालियां चलती रहेगी सुरेश अलवेला चलता रहेगा, और कुछ भी नहीं मांग रहे हम आपसे। क्या हुआ था आप? नहीं, आपको सुना, मैंने कहा आखिरी में मुझे बुला, आखिरी में मुझे। चिंता ही मत करो, चिंता करनी ही नहीं चाहिए। क्या है मैं भाई साहब, मेरे को क्या है, मैं पढ़ता हूँ, मेरे को संपट नहीं रहता क्या करना है। अभी जैसे आप एक बस में 5000 नेता बैठ के जा रहे थे। कितने? 5000? हाँ। तुमको क्या प्रॉब्लम है? मेरे घर की बस है भाई साहब, मैं बस के पीछे रेल बना के ले जाऊं, उसके 50 बसें जोड़ दूं, तुम्हारे काई दिक्कत? कम करो, 500 तो आ जाएंगे। हाँ। अरे अब ये क्या है, मेरे साथ दिक्कत हो जाती है। अब जैसे क्या है, आप संचालन कर रहे हो, ऐसे ही कभी कभी मेरे को भी दे देते हैं संचालन। अब मेरे में लक्षण तो है नहीं। अब एक बड़ा कवि आ गया, मेरे से भी बड़ा, मुकेश जी आपसे भी बड़ा, बहुत बड़ा, और वो बहुत बड़ा आ गया, उसने मेरे से कह दिया यार मैं अमेरिका लंदन वंदन गया हूँ, जो थोड़ा माइक पे सरका देना, जो मेरी झांकी जम जाएगी। तो मैंने माइक पे सरका दी, मैंने कहा भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब ने 64,000 देशों की यात्रा करी। फिर मेरे को बाद में मालूम चला इतने तो देश ही नहीं होते, थोड़ी ज्यादा सरक गई है। तो ज्यादा ही सरक गई, थोड़ी नहीं। तो लक्षण नहीं है ना भाई, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। अब बस में 500 नेता बैठ के जा रहे थे, रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया। अब बताओ 4,500 का नुकसान कराया इनने, सारे कांग्रेस के थे वो भी थे झाड़ू वाले, दूसरे गठबंधन की बैठक थी। हाँ। तो रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया। अब अगले दिन एक इंस्पेक्टर निरीक्षण करने गया, उनने देखा बस खाई में पड़ी। अब न तो उसको एक नेता मरा मिला, न एक नेता जिंदा मिला। पास में एक किसान का घर था, उनने किसान से पूछ लिया यार बस में बहुत सारे नेता थे, सारे के सारे खा गए। बोला साहब चिंता मत करो, मैंने सबको जमीन में गाड़ दिया। अरे बोला सारे मर गए थे क्या? बोला मरे तो नहीं थे, लेकिन बहुत सारे कह रहे थे हम तो जिंदा है, लेकिन मैंने सोचा नेता है झूठ ही बोल रहे होंगे जो गाड़ दिया मैंने तो। मुरारी। तो आनंद के साथ रहो और मुरारी को मुरारी पे लाते हैं।
लेकिन आपकी तालियों की ताल मेरे साथ चलती रहनी चाहिए, क्योंकि नालछा का एक कवि सम्मेलन ऑलरेडी ऐतिहासिक हो चुका है, जहाँ पे सब कवियों ने हमारे, और आपको मैं बताऊं, मैं कल इधर आया एक ढाबे पे, तो वहाँ से रास्ता जो मुड़ता है तो वहाँ पे एक मिल गया, खाना वाना पैक कराया हमने, खाना पैक कराया तो बोले कि यार राजस्थान की गाड़ी है, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कवि सम्मेलन में जा रहे हैं। अच्छा, वो राजू महाराज के जा रहे हैं क्या? मैं यार राजू महाराज कौन है यार, मैं नहीं जानता राजू महाराज। तो वो राजू महाराज के नहीं जा रहे थे, पंकज परसून के जा रहे होंगे। हाँ, मैंने कहा पंकज परसून के पास ही जा रहे हैं। और यार वो तो बहुत हमारे यहाँ की शान है। फिर राजू महाराज का भी बाद में मालूम चला कि वो आपको कह रहे थे। तो सही बताओ, अगर अपने क्षेत्र की जनता तो दिल्ली बम्बई में खूब प्यार कर ले, कोई फायदा नहीं है, लेकिन अपने यहाँ की जनता अगर किसी कवियों को इतना प्यार करती है तो ये बड़े फक्र की बात है। मैं इन दोनों भाइयों के लिए सल्यूट मारता हूँ कि इतना प्यार आप लोग इनको करते हो। अब इससे ज्यादा चापलूसी नहीं होगी मेरे से। हाँ, मुरारी आएगा। ओ मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से, खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से, मिलती थी रोज मुरारी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक टिफिन में खाते थे, हम सूखी रोटी लाते थे पर घी का भोग लगाते थे। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं, और उसके दो दो बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, उसने क्या बनने की कोशिश की और मैंने क्या बनने की कोशिश की। अगर लगे अंतर तो एक बार तालियों की ताल चाहिए मुझे सबकी। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं, और उसके दो दो बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, हम रह गए अटल बिहारी से, मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी बनवारी से। फिर प्यार में डूब के मरने को पानी भर चुल्लू मिला मुझे, उसकी शादी हो गई और बाबा जी का ठुल्लू मिला मुझे। हम कभी कभी उस लड़की की इस हरकत से डर जाते हैं, वो कसम बाप की खाती है तो चाचा जी मर जाते हैं। बहुत सारों को तो कल समझ में आएगी। उसका कैरेक्टर मिलता है दिल्ली के एक तिवारी से, मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी। अच्छा, हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो लड़का थोड़ा अटक अटक के बोलता है। एक दिन वो मेरे पास आ गया, बोला भाई साहब। मैंने कहा क्या हो गया? बोला भाई साहब गजब हो गया। मैंने कहा क्या गजब हो गया? बोला भाई साहब अभी अभी शाहरुख खान की नई पिक्चर लगी है थिएटर में, जवान, वो देख के आ रहा हूं। आप बोलो तो आपको ये स्टोरी सुनाऊं? अब उसने मेरे को स्टोरी सुनाई। 3 दिन तक तो उसका इंटरवल ही नहीं आया। एक दिन वो एक दुकान पे चला गया, उसने दुकानदार से कहा, बोला भाई साहब कोई काम धंधा हो तो बताओ। दुकानदार ने उससे कहा यार एक काम करिए, 10 महाभारत है, जाए इनको बेच के आ। वो गया और 5 मिनट में 10 महाभारत बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब वो तो यूं ही बेच दी मैंने, थोड़ी ग्रोथ बढ़ाओ।
दुकानदार ने उसको 50 महाभारत दियो, फिर आधे घंटे में बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब तो क्या कम कम क्यों दे रहे हो, ज्यादा दो, जो आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा। तो दुकानदार ने उसको 500 महाभारत दी, वो फिर 2 घंटे में बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब, बोले 500 महाभारत बेचने में पूरी जिंदगी लग जाए तो नहीं बिके, तू जाता है घंटे 2 घंटे में कैसे बेच के आता है? तो बोला भाई साहब इसमें करना क्या है, घर घर जय 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 जाता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं और कहता हूं कि खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाऊं। एक दिन फिर आ गया वो मेरे पास, बोला भाई साहब मैंने छोड़ दी महाभारत बेचना बंद, अब मेरी नई नौकरी लग गई। मैंने कहा नई नौकरी किस में लग गई तेरी? बोला भाई साहब मेरी नई नौकरी रेलवे में लग गई। मैंने कहा रेलवे में किस चीज की नौकरी लग गई रे तेरी? बोला भाई साहब मेरी रेलवे में अनाउंसमेंट करने की नौकरी लग गई। अब उसने अनाउंसमेंट किया, बोला राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी, वापस गई। जिंदाबाद। थोड़े दिन बाद उसने अपने 20 दोस्तों के साथ एक ऑफिस खोला 20वीं मंजिल पे, उसमें लिफ्ट नहीं थी। बस रे कितना से 20वीं मंजिल पे उसने ऑफिस खोला, अब उसमें लिफ्ट नहीं थी। अब पहले ही दिन इनॉग्रेशन करने के लिए जाना, अब जैसे उन्होंने गाड़ी पार्क करी तो वो बोला ऊपर बाद में चढ़ना, पहले मेरी बात सुनो। अरे बोला यार 20 फ्लोर चढ़ने, लिफ्ट नहीं है, सीढ़ी जाना है, तू किराए की बात सुनो, तू 1 घंटा तो बोलने में लगाएगा, बाद में बोलना। तो 2-5 फ्लोर चढ़ गए वो इतने में, फिर बोला सुनो तो सही। अरे फिर 10 फ्लोर चढ़ गए, फिर बोला अरे सुन तो लो। अरे बोला तू बहुत देर लगाएगा, बाद में बोला। फिर 20 फ्लोर चढ़ गए, फिर सबने आपते पूछा उससे, बोला अब बता भाई तू क्या बोल रहा था? बोला मैं तो ये बोल रहा था कि ऑफिस के ताले की चाबी तो नीचे कार में ही रह गई। एक दिन वो क्रिकेट का मैच खेलने चला गया। अब क्रिकेट के मैच में उसको डायरेक्ट कप्तान बना दिया। अब कप्तान बनाया तो अंपायर ने उसके सामने सिक्का उछाला, बोलो मांग हेड मांगेगा कि टेल मांगेगा? अब सिक्का आसमान में, यही उसके तो जो आ गया जो ही असल है। ओ उठो हिंद के वीर जवानों, कृष्ण चलो बलराम चलो। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो रूस की तरफ है, दूसरे वो जो यूक्रेन की तरफ है, और तीसरों को कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, वो कच्चे बादाम पे वीडियो बनाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे, कोई लेना देना नहीं होता उनको दुनिया में। अभी पिछले दिनों रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा, तो उसमें भारत के बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में फंस गए, तो उनको वहां से निकलना था, तो उनको कोई रास्ता नहीं सूझा। तो हिंदुस्तान की सरकार ने एक रास्ता सुझाया कि इस रास्ते से आप यूक्रेन से निकल सकते हो, ये काम करो। तो यूक्रेन से कैसे निकले? आपको लगे कि ठीक बात कही है,
उठो हिंद के वीर जवानों, कृष्ण चलो बलराम चलो। तालियां बजाओगे तो ही मजा आएगा यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। ओ उठो हिंद के वीर जवानों, कृष्ण चलो बलराम चलो। मोदी ने संदेश दिया है, भारत माँ के धाम चलो। उठो हिंद के वीर जवानों, कृष्ण चलो बलराम चलो। मोदी ने संदेश दिया है, भारत माँ के धाम चलो। हो रशियन यूक्रेनी सेना दोनों सलाम ठोकेंगे बस। रशियन यूक्रेनी सैनिक दोनों सलाम ठोकेंगे बस। वीजा को गोली मारो, हाथों में तिरंगा थाम चलो। अमर तिरंगा लहरा डाला मोदी ने संसार में। अमर तिरंगा लहरा डाला मोदी ने संसार में। चांद वाला मुखड़ा लेके धन्य है प्रभु। अपना